वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास में अहम फैसले हुए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफे की मंजूरी दी गई है। इतलाक 1 जनवरी से होगा। मजीद आपको बताएं कि 1 जनवरी से कबल ड्राइविंग लाइसेंस में मौजूदा शरह फीस से भी बनाए जाएंगे और 1 जनवरी से लर्नर की फीस 60 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये भी कर दी जाएगी। आपको आगाह कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में सूबाई काबीना का 33वां इजलास हुआ है। ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफे की मंजूरी मिली है। इतलाक 1 जनवरी से होगा। 1 जनवरी से कबल ड्राइविंग लाइसेंस मौजूदा शरह फीस से ही बनाए जाएंगे और 1 जनवरी से लर्नर की फीस 60 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है। हमारे साथ दुरे नायाब मौजूद है, तफसील उनसे जानेंगे। जी दुरे नायाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में सूबाई काबीना का 33वां इजलास हुआ है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफे की फौरी मंजूरी दे दी गई है। इतलाक 1 जनवरी से होगा। 1 जनवरी से कबल ड्राइविंग लाइसेंस मौजूदा शरह फीस के तहत बनाए जाएंगे। 1 जनवरी से लर्नर फीस की फीस 60 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी जाएगी। LTV, HTV, PSC जो लाइसेंस फीस है उनकी शरह में भी इजाफा कर दिया गया है। अमेरिका, कनाडा और दूसरे ममालिक के शहरी ऑनलाइन $100 अदा करके लाइसेंस बनवा सकेंगे। सरकारी मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में MBBS, BDS के तलबा तालिबात के लिए ट्रांसफर पॉलिसी की मंजूरी दी दी गई है। तलबा से हाई ग्रेड मेरिट से लो ग्रेड मेरिट कॉलेज में ही डेंटल कॉलेजेस में ट्रांसफर करवा सकेंगे। पंजाब काबीना 24 साल के लिए बेज़मीन जो काश्तकार है उनकी सरकारी राजी को लाजम करने की शफाफ अंदाजी की मंजूरी दी है। इस हवाले से अहम फैसले जो है पंजाब काबीना के सामने आए हैं। जी बहुत शुक्रिया दुरे नायाब, आपने अपडेट किया इस हवाले से। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अल सुब मियो अस्पताल का दौरा। मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन इमरजेंसी और मेन इमरजेंसी ब्लॉक का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की चिल्ड्रन इमरजेंसी में खातीन और बच्चों से मुलाकात हुई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इलाज मुआलजे की सहूलियात बारे दरियाफ्त भी किया। चिल्ड्रन इमरजेंसी के फ्लोर्स पर मजदूर गायब थे, कोई काम नहीं हो रहा था। इस हवाले से उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के फ्लोर्स के अपग्रेडेशन का काम 3 शिफ्टों में किया जाए। चिल्ड्रन इमरजेंसी के फ्लोर्स के अपग्रेडेशन के काम को भी तेज करने की हिदायत की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से वज़ीर आला मियो अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक के 4 फ्लोर्स पर गए और उन्होंने तामीराती कामों का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का इमरजेंसी ब्लॉक में जारी कामों पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी ब्लॉक को रवा माह में मुकम्मल करने की हिदायत जारी की और उनकी जानिब से दीवारों पर सेम के मुस्तकिल और पायदार हल की भी हिदायत सामने आई। ब्रीफिंग में उनको बताया गया कि इमरजेंसी ब्लॉक में फर्शों पर टाइल्स लगाने और वायरिंग के काम तेजी से जारी हैं और मजीद ये भी कहा गया कि एयर कंडीशन सिस्टम की तनसीब भी शुरू कर दी गई है। अपग्रेडेशन के काम रवा माह मुकम्मल कर लिया जाएगा। स्मोग में इजाफा, सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन का नोटिस। प्राइवेट स्कूलों के 60% बच्चे हर सूरत स्कूल बस पर आएंगे। प्राइवेट स्कूल्स की हर सूरत अपनी स्कूल बस खरीदना होगी। तफसीलात जानते हैं जुनेद रियाज से। जुनेद, बताइएगा। जी, जिस तरह स्मोग में इजाफा हुआ और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब के भी अहकाम थे कि स्मोग में कमी लाई जाए, जिसके ऊपर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने नोटिस लेते हुए तमाम प्राइवेट स्कूलों को ये अहकाम जारी कर दिए कि जो 60% बच्चे हैं हर स्कूल के वो अपनी जाती बस पर आएंगे। इस हवाले से स्कूलों को पाबंद कर दिया गया कि वो अपनी जाती बसें खरीदें ताकि स्मोग में कमी लाई जा सके और हर बच्चा जो है एक गाड़ी के ऊपर आता है, वो ऐसा नहीं होगा, बल्कि 60% बच्चों जितनी टोटल तादाद होगी उनमें से 60% बच्चे जो हैं वो जाती बस पर आएंगे। इस हवाले से स्कूलों को अहकाम जारी कर दिए गए और स्कूल जो है बसें खरीदने के बाद सर्टिफिकेट जो है मुतलका एजुकेशन अथॉरिटी को जमा कराएंगे और इस हवाले से सी एजुकेशन लाहौर का कहना है कि उन्होंने इंस्पेक्शन टीमें तश्कील दे दी है जो कि स्कूल में जाकर जो है वो सर्टिफिकेट वसूल करेंगी और हर सूरत जो है सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के अहकाम पर अमल पाबंदी करवाई जाएगी स्कूलों से। जी बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज, आपने इस हवाले से हमें अपडेट किया। मौसम की बात की जाए तो शहर लाहौर में फोक का राज है। हद निगाह में कमी महसूस की जा रही है और फ़ज़ा में खुनकी भी बरकरार है। AQI की मजमूई शरह 235 के साथ लाहौर दुनिया भर के आलूदा शहरों की फहरिस्त में अभी भी पहले नंबर पर है और सूरज और बादलों के दरमियान दूसरी तरफ आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। मजीद मौसम कैसा है और रहेगा और स्मोक की क्या सिचुएशन है, कोमल असलम से जानते हैं। जी कोमल। बिल्कुल
शहर लाहौर में ठंडी ठंडी हवाओं का सिलसिला बरकरार है। फोग का राज है, सूरज ने किरणें बिखेरी हुई हैं। हसीन इम्तजाज से लाहौर के शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहे हैं, खुश भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि मौसम में वाज़ेह तब्दीलियाँ देखी जा रही हैं। लाहौर मेयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो इस वक्त AQI की मजमूई शरह 235 के साथ लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर देखा जा रहा है। अगर मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात करें तो AQI की मजमूई शरह डिफरेंट रिकॉर्ड की जा रही है, जिसमें माल रोड 352 है, US कौंसुलेट में 257 है और शिमला पहाड़ी की तरफ 243 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। और टेम्परेचर जो है वो कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री तक आज दिन भर रिकॉर्ड किए जाने के हवाले से इम्कान जो है माहिरीन की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो बारिशों से मुतालिक फिलहाल कोई भी इम्कान माहिरीन की जानिब से जाहिर नहीं किए जा रहे। तो जहाँ पर शहर लाहौर के बासी बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं हमारे रंग बिरंगे फूल पौधे दरख्त हर कोई जो है वो बारिश का बेसब्री से कर रहा है। बारिश का इंतज़ार अभी भी किया जा रहा है लेकिन इम्कानात नहीं है। कोमल, आपका बहुत शुक्रिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की किल्लत से गरीब तबका परेशान है। यूटिलिटी स्टोरों पर सप्लाई चेन बरकरार न रहने से गुरबा परेशान हैं। ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की कीमतों में फ़र्क ख़त्म हो चुका है। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 155, ओपन मार्केट में 135 से 140 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। ओपन मार्केट में अच्छी क्वालिटी के चावल 350 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर अच्छी क्वालिटी के चावल 420 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, शहर के यूटिलिटी स्टोरों और ओपन मार्केट में अगर कीमतों का तकाबली जायज़ा लिया जाए तो ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर के ऊपर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। आटे को ले लें तो आटा ओपन मार्केट के अंदर जो 20 किलोग्राम का थैला है उसकी कीमत 2800 रुपये तक देखी जा रही है, और अगर 10 किलोग्राम थैले की यूटिलिटी स्टोरों पर हम बात करें तो यहाँ पे इसकी कीमत 1420 रुपये है। इस तरह अगर हम चीनी की बात करें तो चीनी ओपन मार्केट के अंदर इस वक्त 15 रुपये कम कीमत पर बेची जा रही है, वो 140 रुपये फ़ी किलोग्राम है, जबकि ओपन जो यूटिलिटी स्टोर है यहाँ पे 155 रुपये फ़ी किलोग्राम है। कुछ कंज्यूमर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अच्छा, चीनी यहाँ देखें 155 है, बाहर 140 है। आटे की कीमतों में फ़र्क नहीं, जो अच्छा चावल है वो 350 है, यहाँ 420 है। तो आप समझते हैं कि इससे जो कम आमदनी वाला तबका है उसको कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल रहा? बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट को चाहिए कि रिलीफ दें थोड़ा सा और इस पर नज़रसानी करें, नज़र रखें, कीमतों को थोड़े कम करें ताकि जो गरीब तबका है वो इस यूटिलिटी स्टोर से फ़ायदा उठा सके। इस हवाले से आपने कंज्यूमर से की भी गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट के स्टोर हैं यहाँ पे कीमतें ओपन मार्केट के बराबर नहीं बल्कि उस सतह से कम होनी चाहिए ताकि जो कम आमदनी वाला तबका है वो बाआसानी। यहाँ से शहज़ूरिया। जी, शहजाद खान अब्दाली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लेस्को में सियासी बुनियादों पर अफसरान के तबादलों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। 3 माह कबल कंपनी के तमाम अफसरान को तब्दील करने के बावजूद मनपसंद इंस्पेक्टर्स और STOs की दोबारा तकर्री शुरू हो गई है। शाहिद नदीम सिप्रा से तफसीलात जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सियासी बुनियादों पर ऑफिसर्स के तकर्रुर तबादलों का दोबारा आगाज़ किया गया है। 3 माह कबल सेक्रेटरी पावर डिवीजन के अहकाम की रोशनी में तमाम एक्सीएंस, SDOs और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को तब्दील किया गया और उसके बाद बिजली चोरी के खिलाफ एक मुलज़्ज़म कैंपेन चलाई गई। लेकिन इसी कैंपेन के दौरान बाद सियासी शख्सियात को ऑफिसर पर तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए लेस्को ने सेक्रेटरी पावर डिवीजन के अहकाम के बरअक्स अफसरान के तकर्रुर तबादलों का आगाज़ दोबारा 3 माह के बाद शुरू कर दिया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर एक्सीएंस की अगर बात की जाए तो नुमान भट्टी बतौर एक्सीएंस समनाबाद काम कर रहे थे, लेकिन उनको तब्दील किया गया है। वहाँ से तब्दील करके रावी रोड डिवीजन लगाया गया, जबकि जुबैर सरवर को रावी रोड से तब्दील करके समनाबाद डिवीजन तैनात किया गया है। इसी तरह एक्सीएन टाउनशिप डिवीजन नुमान गनी को तब्दील किया गया, उनकी जगह फियाज अहमद को एक्सीएन टाउनशिप डिवीजन तैनात किया गया है। अगर अजीज़ भट्टी डिवीजन की बात की जाए तो वहाँ पर मियाँ अमीन को तब्दील कर उनकी जगह शाहिद मलिक को जी शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। नामवर क्लासिकल गुलकार हुसैन बख्श गुल्लू इंतकाल कर गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अफसोसनाक खबर से। हुसैन बख्श गुल्लू एक अरसे से बीमार थे, 75 साल की उम्र से इंतकाल कर गए और हुसैन बख्श गुल्लू शाम
84 घराने से ताल्लुक़ रखते थे। हमारे साथ जैन मदनी हुसैनी है, तफसील उनसे जानेंगे। जी जैन मदनी। जी बिल्कुल, नामवर क्लासिकल गुलकार और शाम 84 घराने के ये मारूफ क्लासिकल गुलकार हुसैन बख्श गुल्लू 75 साल की उम्र में जो है वो इनका इंतकाल हो गया। एक अरसा से ये गुर्दों और दिल के आर्जे में जो है वो मुब्तला थे। उनकी नमाज जनाजा के जो ऐलान है वो कुछ देर बाद ही जो किया जाएगा। इस हवाले से हुसैन बख्श गुल्लू के साहबजादे मारूफ गुलकार चांद खान और सूरज खान ने भी इस हवाले से उनके इंतकाल की जो है वो तस्दीक कर दी है। 75 साल उम्र थी और नामवर क्लासिकल गुलकार थे और शाम 84 घराने से जो है वो इनका ताल्लुक था। जी जैन मदनी, बहुत शुक्रिया आपका।